जो सेशन है वो प्रो राटा के स्पेशल केस के ऊपर होने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे इसके पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख ले। कॉल्सिन एरियर और प्रो राटा के दो पार्ट को तो जरूर ही देख ले, क्योंकि अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो ये सेशन आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होने वाला। तो प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियोज। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रो राटा का वो स्पेशल केस क्या होता है जिसके अकॉर्डिंग जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो इसको सबसे पहले हम एक इजी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि ये सर स्पेशल केस है क्या। मान लो कि आपने कोई सामान परचेज किया इंस्टॉलमेंट पर, पहले आपको 15 रुपीज़ देने थे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर आपको 10 रुपये देने थे, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट पर अगेन आपको 10 रुपये देने थे। बात समझ में आई? आपने सामान कितने का खरीदा? टोटल 35 रुपीज़ की आपने सामान परचेज किया। 35 का पहले 15 फिर 10 फिर 10 करके आपको पेमेंट करना था, लेकिन जैसे ही आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, पहला अमाउंट जब आप पेड कर रहे थे, यानी कि जब 15 रुपीज़ आप पेड कर रहे थे तो उस समय आपने 17 रुपीज़ पेड कर दिया। फिर से बात समझिएगा, आपको पहले कितने देने थे? 15, लेकिन आपने कितने दिए? 17। तो ये जो बीच का डिफरेंस आया 2 रुपए का, इसका क्या करेंगे? तो हो सकता है कि कंपनी आपको रिटर्न कर दे, या हो सकता है कि इस पैसे को आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट कर दिया जाए। बात समझ गए कि अगर हमको ओवर सब्सक्राइब्ड है, एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, तो इस पैसे को रिटर्न न करके हम क्या कर रहे हैं? आगे के पैसे पर, यानी कि आगे के इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट कर दे रहे हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब आती है बात सेकेंड इंस्टॉलमेंट की। जब आप 10 रुपए देने थे, जब आप गए इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने 10 रुपए, तो उस समय किसी रीजन से आप वो 10 रुपए पेमेंट नहीं कर पाए। क्या हुआ? ये पेमेंट आप नहीं कर पाए। इस केस को क्या बोलेंगे हम? कॉल्स इन एरियर, यानी कि जिस कॉल का पेमेंट करना था आप किसी रीजन से उसका पेमेंट नहीं कर पाए, तो ये कहलाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर। तो अब हमको आपसे ये जानना है कि सेकेंड कॉल पर कितना पैसा आपने नहीं दिया, कितना रह गया आपका कॉल्स इन एरियर। तो आपका आंसर 10 रुपए होगा, लेकिन आप गलत हो। यहां आंसर 10 रुपए नहीं होगा, यहां आंसर क्या होगा? 8 रुपए। अब आप सोचोगे सर कैसे? तो ये देखो, पहली बार जब आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए थे तो उस समय क्या था? आपका एडवांस 2 रुपए था, जिसको क्या करना था? हमें आगे के कॉल पर एडजस्ट करना था। तो ये 2 रुपए एडजस्ट होके हम माइनस किए तो कितना पैसा आया? 8 रुपए। यानी कि वो शॉपकीपर, यानी कि जिसके पास आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हो, वो ये नहीं कह सकता कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम आपने 10 रुपए नहीं दिए थे। वो क्या बोलेगा कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम आपने 8 रुपए नहीं दिए थे। चूंकि 10 रुपया था लेकिन 2 रुपये आपका एडवांस था, तो यहां हमने एडजस्ट कर दिया। तो यही होता है हमारा स्पेशल केस, यानी कि हम जिस अमाउंट पर एडजस्ट कर रहे हैं, जिस कॉल पर पैसे को एडजस्ट कर रहे हैं, अगर वहीं पर कॉल्स इन एरियर आ गया तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा एडवांस कितना पड़ा हुआ है। समझ गए बात को? तो चलिए अब इसी चीज को अगर हम कहें कि आपने अप्लाइड किया कितने शेयर के लिए, इसी बात को हम अप्लाइड में डाल देते हैं, शेयर्स की तरफ डालते हैं। अप्लाइड किया 17 शेयर्स के लिए और आपको अलॉट कितना किया गया? 15 शेयर्स। तो आपका एडवांस कितना होगा? देखिए यहां अप्लाइड माइनस अलॉटेड। तो अप्लाइड किया था 17 शेयर्स के लिए, अलॉट किया गया 15 शेयर्स, मतलब 2 शेयर का पैसा क्या है? आपका एडवांस है, जो कि आगे आने वाले कॉल पर एडजस्ट किया जाएगा। यही होता है हमारा प्रो राटा बेसिस और इसका स्पेशल केस। प्रो राटा क्या कहलाया? कि एक्स्ट्रा पैसा को आगे एडजस्ट करना, और स्पेशल केस क्या होगा? कि जिस अमाउंट पर एडजस्ट कर रहे हैं उसी पर कॉल्स इन एरियर आ गया, तो हमें एडवांस पेमेंट को माइनस करके एग्जैक्ट जो कॉल्स इन एरियर है उसको फाइंड आउट करना ही हमारा स्पेशल केस होता है। चलिए इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप इसे क्लियरली देखते हो, थोड़ा सा भी बिना स्किप किए इस पार्ट को अच्छे से देखना, तो आपके लिए ये पार्ट बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो चलिए
हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि ABC कंपनी है, ठीक है। देखिए हम अधिकतर क्वेश्चन में मैं आपके साथ ये कोशिश करता हूं कि जो क्वेश्चंस है वो काफी लंबा होता है, मैं उसके एनालाइज करके और तब उस क्वेश्चंस को लिखता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ABC कंपनी ने शेयर्स इशू किए मार्केट में टोटल 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। बात समझ गए? कंपनी ABC ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं? 1,20,000। बट हमें जो शेयर्स रिसीव हुआ, ये शेयर्स इशूड था और शेयर्स जो रिसीव हुआ वो 1,50,000 शेयर्स पर पैसा रिसीव होता है। और कंपनी का जो डिमांड है वो है कि एप्लीकेशन पर आप हमें दे दो 3 रुपए, अलॉटमेंट पर दे दो 2 रुपए और फर्स्ट कॉल पर दे दो 5 रुपए। बात को समझ गए आप? क्वेश्चन ने क्या बोला कि ABC कंपनी लिमिटेड इशूड 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 which is payable as on application ₹3, allotment ₹2 and first call and final call ₹5। application received on 1,50,000 shares, ठीक है, on 1,50,000 shares। अब क्वेश्चन में एक और क्या आपके लिए ऐड कर दिया कि मिस्टर A who applied for 500 shares did not pay allotment money, and another Mr. B who has allotted, क्या है? allotted with 600 shares did not pay allotment मनी एंड फर्स्ट कॉल भी ले लेते हैं। फर्स्ट कॉल भी ने पेमेंट नहीं आया हमारा, ठीक है। चलिए, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि एक कंपनी ने 1,20,000 शेयर इशू किया, शेयर्स पर पैसा मिला 1,50,000 शेयर्स पे, और मिस्टर ए जिसने अप्लाई किया था 500 शेयर के लिए वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाए, और मिस्टर बी जिन्होंने अप्लाई किया था 600 शेयर के लिए, जिनको अलॉट किया गया है 600 शेयर, वो भी पैसा पेमेंट नहीं कर पाए। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अप्लाइड कितना है आपका 1,50,000 शेयर्स, जबकि हमने अलॉट कितना कर रखा है 1,20,000। तो हमारे पास एडवांस कितना पड़ा हुआ है 30,000 शेयर्स। तो ये जो 30,000 शेयर्स है इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि इनटू 3, ये कितना हो गया हमारा 90,000 रुपीज क्या है हमारे पास एडवांस पड़ा हुआ है, जिसको हमको आगे आने वाले कॉल्स पर एडजस्ट करना है। बात समझ में आ गई? एप्लीकेशन पर जब रिसीविंग हुआ तो कितने शेयर्स हुआ 1,50,000, जबकि हमने कितने इशू किए थे 1,20,000। तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितने शेयर का हुआ 30,000 शेयर का। और अगर इसी को हम अमाउंट में कन्वर्ट करें तो जो पहला पैसा रिसीव होता है वो किस पर होता है हमारा एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन का रेट क्या है 3 रुपए, यानी कि 30,000 इंटू 3 हमारे पास एडवांस कितने पड़े हुए हैं 90,000 रुपीज। अब इसी तरह अगर हमको देखना हो कि मिस्टर ए का एडवांस कितना है, ठीक है, तो मिस्टर ए ने कितने के लिए अप्लाइड किया था 500 शेयर्स के लिए, और हम उसे अलॉट कितना कर रहे हैं देखना होगा, तब तो हमें एडवांस मालूम चलेगा ना, लेकिन हमें अलॉट तो मालूम नहीं है। तो सिंपल तरीका आप याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी अप्लाइड शेयर दिया है तो हमें अलॉट निकालना होगा, क्योंकि अप्लाइड और अलॉट नहीं मालूम चलेगा तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका एडवांस कितना है हमारे पास वो हमें मालूम नहीं चलेगा। आगे बात समझ में? तो अप्लाइड सबसे पहले देखना है हमको। तो अप्लाई किया था 500 शेयर्स के लिए, तो हमें क्या चाहिए अलॉटेड। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन में इफ अप्लाइड शेयर्स आर गिवन, तो
तो अलॉटेड शेयर कैसे निकालेंगे, जितना शेयर दिया है ड्यू शेयर्स इनटू अलॉटेड बाय अप्लाइड, यानी कि इस बंदे ने कितना शेयर दे रखा था 500 इनटू अलॉटेड बाय अप्लाइड। मतलब ये जो पुराना वाला क्वेश्चन हम लोग जो पुराने जो इंफॉर्मेशन थे पहले वाले कि सर अप्लाइड किया 1,50,000 के लिए, हम अलॉट कर रहे हैं उसको 1,20,000 शेयर्स। तो हमको क्या मालूम है अभी अलॉटेड, ठीक है, सॉरी हमें मालूम है अप्लाई किया 500 शेयर्स के लिए, तो हमें अलॉटेड निकालना होगा। तो अप्लाइड दिया है तो अप्लाइड से डिवाइड करो, अप्लाइड कितना था 1,50,000 और अलॉटेड कितना किया गया है 1,20,000। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा 400 शेयर्स। आगे बात समझ में देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 3 जा 5 से 100 टाइम्स में और 3 से 4 टाइम्स हमारा कितना शेयर आ गया 400 शेयर्स। यानी कि इस बंदे का कितना शेयर से एडवांस है 100 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन 3, यानी कि 300 रुपया मिस्टर ए ने एडवांस दे रखा है। समझ गए बात को। मिस्टर ए जिनको हम अपने यहाँ शेयर्स पर कॉल्सन एरियर दिखाना है, उन्होंने अप्लाई किया था 500 शेयर के लिए, लेकिन हम उन्हें अलॉट कितना किए हैं 400 शेयर। तो यानी कि 100 शेयर का हमारे पास एडवांस है उनका पैसा, यानी कि 100 इंटू 3 300 रुपीज एडवांस है, जो कि हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने हैं। अब मिस्टर बी की अगर बात की जाए सेम, तो मिस्टर बी को अलॉट किया गया है 600। ध्यान दीजिएगा यहाँ 600 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना होगा अप्लाइड। तो हमें क्या मालूम है अलॉटेड शेयर मालूम है, तो हमें अलॉटेड मालूम है, तो अलॉटेड से डिवाइड करेंगे और अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारा 4 0 से 4 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 6 6 2 जा, फिर 2 से ये 50 टाइम्स में चला गया, मतलब 750। तो यहाँ हम 750 लिखेंगे, यानी कि इस बंदे का 150 शेयर, और अगर अमाउंट में कन्वर्ट करें इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन से तो 450 रुपीज एडवांस पड़ा हुआ है। बात बिल्कुल समझ में आ गई आपको। हमने अगर ये चीज निकाल लिया तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक बंदे ने एबीसी कंपनी ने 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगा, लेकिन हमें कितने शेयर पर पैसा मिला 1,50,000 शेयर। और क्वेश्चन में क्या गिवन था कि मिस्टर ए जिन्होंने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था और मिस्टर बी जिनको 600 शेयर अलॉट किया गया है, इन दोनों ने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। और क्वेश्चन में दे रखा था कि जो एक्स्ट्रा शेयर था, एक्स्ट्रा कितना था हमारे पास 150 शेयर पर अप्लाई हुआ, 120 अलॉट किया, तो कितना शेयर एक्स्ट्रा था हमारे पास 30,000 शेयर्स। उन्हें रिटर्न न करके आगे के कॉल पर एडजस्ट किया जा रहा है। तो एडजस्ट किया जा रहा है मतलब प्रो राटा बेसिस पर एडजस्टमेंट दे रखा है। तो इस केस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिस्टर ए और मिस्टर बी जिनका कॉल सिनेरियर दिया हुआ है, उन लोगों का एडवांस पैसा, चूंकि इन लोगों ने जब अप्लाई किया होगा तो इन लोगों भी तो, ये लोग भी तो 150,000 शेयर्स वाले में होंगे जिनको हम अलॉट कम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें मिस्टर ए मिस्टर बी का एडवांस अमाउंट निकालना होगा कि हम उनको एडवांस कितना दे रखे हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया हुआ है तो क्या निकालना होगा हमें अलॉटेड, क्योंकि जब तक अप्लाइड और अलॉटेड नहीं मालूम चलेगा हमें एडवांस नहीं मालूम चलेगा। तो इस क्वेश्चन में मिस्टर ए जो थे वो अप्लाइड दे रखा है, तो अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना होगा। तो रूल क्या होगा, अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया है तो अप्लाइड इनटू अलॉटेड बाय अप्लाइड। बात समझ में आई। अप्लाइड दिया है तो अप्लाइड इनटू अलॉटेड बाय अप्लाइड। जैसे अप्लाई किया 500 के लिए तो 500 इनटू अलॉटेड, तो अलॉट किया था 120 डिवाइडेड बाय अप्लाइड, तो हमको कितना मिला 400 शेयर्स। वैसे ही मिस्टर बी की अगर बात की जाए तो इनको अलॉट किया गया था, तो हमें क्या निकालना होगा अप्लाइड निकालना होगा। तो अगर क्वेश्चन में अलॉटेड दिया है तो अलॉटेड
इंटू अप्लाइड बाई अलॉटेड। यानी कि हम इसका सिंपल एनालिसिस क्या समझें कि अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया है तो उस अप्लाइड से डिवाइड करो और अलॉटेड से मल्टीप्लाई करो, और अगर क्वेश्चन में अलॉटेड दिया है तो अलॉटेड से डिवाइड करो और अप्लाइड से मल्टीप्लाई करो, तो हमको हमारा शेयर मालूम चल जाएगा, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। आगे बात समझ में। तो मिस्टर ए ने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हम उसे कितना शेयर दे रहे हैं 400, और उसका 100 शेयर हमारे पास एडवांस है, यानी कि टोटल 300 रुपये हमारे पास एडवांस पड़ा हुआ है मिस्टर ए का। मिस्टर बी जिसने 750 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हम उसे अलॉट कर रहे हैं 600 शेयर, उसका एडवांस कितना शेयर है 150 इंटू 3 यानी कि 450। मिस्टर ए का एडवांस है 300, मिस्टर बी का एडवांस है 450 रुपीज। समझ गए बात को। अब हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आएगा। तो मैंने बता रखा था आपको क्या कि जितने शेयर पर पहले आप पैसा रिसीव करते हो उतने ही शेयर्स का पैसा आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हम कितने शेयर पर पैसा रिसीव कर रहे हैं 1,50,000 और रेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है 3, तो 1,50,000 इंटू 3, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हमारा हो जाएगा 4,50,000 रुपीज। और इस 4,50,000 को हम जब ट्रांसफर करेंगे तो हमने जितना इशू किया था यानी कि 1,20,000 इस शेयर से कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, यानी कि 1,20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 3,60,000 रुपीज। ठीक है। अब हमारे पास एडवांस कितना शेयर पर रखा है 30,000, जिसे हमें क्या करना है अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। तो हम लिख देंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3 जो एडवांस था हमारा कितना 90,000 रुपीज, उसे हम यहाँ लिख देंगे। समझ गए बात को। हमने जितना पैसा मिला वो लिख दिया और उसका जो एडजस्टमेंट किया वो हमने एंट्री कर दिया। अब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर मैं पिछले भी वीडियो में समझा चुका हूँ कि फर्स्ट टाइम जितना रिसीव किए उतने शेयर से एंट्री करो और उसके बाद यानी कि अलॉटमेंट से जितने शेयर हम इशू किए हैं उन्हीं शेयर से हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो हम कितने शेयर इशू कर रखे हैं 1,20,000, तो हम 1,20,000 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट 2 रुपए यानी कि 2,40,000 रुपए से ड्यू दिखाएंगे यहाँ पर हम कि हमें शेयर अलॉटमेंट पर कितने पाने हैं 2,40,000 रुपए। लेकिन जब रिसीविंग की बात आएगी तो हमें 2,40,000 रुपए पाने थे, इसमें से माइनस कर दो कौन सा पैसा जो हम ऑलरेडी एप्लीकेशन पर रिसीव कर चुके हैं, यानी कि अलॉटमेंट के नाम पर हम एडवांस कितना एडजस्ट किए हैं 90,000 रुपीज। तो 240 में से 90,000 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 1,50,000। तो यहाँ जब बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पर कॉल्सन एरियर भी है तो 2 शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ दिखाएंगे हम 1,50,000 रुपए। अब हमें जानना है कॉल्सन एरियर के बारे में कि सर कॉल्सन एरियर कितने का हुआ है। तो कॉल्सन एरियर को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉल्सन एरियर कितने का है, तो मिस्टर ए का कॉल्सन एरियर है और मिस्टर बी का कॉल्सन एरियर है। मिस्टर ए जिन्होंने अप्लाई किया था 500 शेयर पर, हम उन्हें अलॉट कितना कर रहे हैं 400 शेयर। तो हम अप्लाइड शेयर से पैसा मांगेंगे या अलॉटेड शेयर से, हमेशा याद रखेंगे कि हम जो आगे डिमांड करते हैं वो अलॉटेड शेयर से करते हैं। तो इस बंदे से कितना पाना है हमें 400 शेयर्स पे, तो 400 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट, चूंकि अलॉटमेंट पर इन दोनों ने पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट पर देखेंगे 400 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट हमारा क्या है 2 रुपए, माइनस इसका एडवांस कितना पड़ा हुआ हमारे पास 100 शेयर से 100 इंटू 3। ध्यान दीजिएगा, जिस शेयर पर हमको पैसा नहीं मिला और जिस कॉल पर पैसा नहीं मिला तो उतना शेयर यानी कि 400 शेयर इंटू अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला तो अलॉटमेंट के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे।
और जो एडवांस शेयर मिला था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि एडवांस शेयर कौन से कॉल पर मिला उसके रेट से, क्योंकि जब एप्लीकेशन रिसीव हुआ होगा हमको तो 3 रुपए के हिसाब से रिसीव हुआ, इसलिए 100 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 800 माइनस 300 यानी कि 500। आगे बात समझ में। अगर नॉर्मल देखा जाए तो 400 शेयर इंटू 2 800 रुपए हमें ए ने नहीं दिया, लेकिन चूंकि 300 रुपया उसका एडवांस हमारे पास पड़ा हुआ था तो 800 माइनस 300 एक्चुअली उसने कितना नहीं दिया 500 रुपए। उसी तरह बी की बात देखेंगे, बी को कितना अलॉट किया गया है 600 शेयर इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट माइनस एडवांस कितने शेयर का था इसका हमारे पास 150 शेयर का, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 600 इंटू 2 ये हो गया 1200, 150 इंटू 3 ये हो गया 450, माइनस कर देंगे 12 में से 4 गया 8 और 8 में से 50 गया तो 750 रुपीज। बात समझ में आ गई कि मिस्टर ए जिन्होंने 800 रुपए नहीं दिए थे लेकिन उनका 300 रुपए एडवांस था तो माइनस करके एक्चुअली कॉल सिनेरियो कितना हुआ 500 रुपए से, और मिस्टर बी जिन्होंने 1200 रुपए नहीं दिए थे 600 शेयर के हिसाब से लेकिन उनका एडवांस था हमारे पास 450 रुपए तो माइनस करके 750 रुपया उनका कॉल सिन एरियर रह गया। यानी कि टोटल कॉल सिन एरियर को अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1250 रुपीज का कॉल सिन एरियर हो गया। तो हम जब रिसीविंग दिखाएंगे अलॉटमेंट का तो यहाँ 1250 रुपीज कॉल सिन एरियर को डेबिट कर देंगे। तो अलॉटमेंट पर अब हमें कितना पाना था 1,50,000, ध्यान दीजिएगा बात को, अलॉटमेंट पर पाना था 2,40,000 रुपए लेकिन एडवांस मिल गया था हमें 90,000 रुपए और हमारा कॉल सिन एरियर हो गया है 1250 रुपए का। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ माइनस किए 1,50,000, 1,50,000 में से 1250 माइनस करेंगे तो 148,750 हमें अब रिसीव होगा। बात समझ में आ गई आपको। बहुत ही ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे कि अलॉटमेंट पर 2,40,000 पाना था, ऑलरेडी हमको 90,000 यहाँ रिसीविंग था तो 90,000 माइनस करेंगे और कॉल सिन एरियर हुआ है 1250 का तो 1250 भी माइनस करके अब जो ये एग्जैक्ट अमाउंट आया इतना पैसा हमें रिसीव हो जाएगा, यानी कि 148,750। आई होप आपको ये पॉइंट्स पूरा समझ में आ गया होगा। अब शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल 1,20,000 इंटू 5 यानी कि 6 लाख रुपीज हमें पाना था। फर्स्ट कॉल और शेयर कैपिटल कितना हो गया हमारा 6 लाख रुपीज, लेकिन फर्स्ट कॉल पर भी कॉल सिन एरियर है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या फर्स्ट कॉल पर भी अप्लाइड अलॉटेड वगैरह निकालना होगा? तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हम कॉल सिन एरियर के ये सिचुएशंस पर डिस्कस तभी करते हैं जब उस कॉल पर उसके एडवांस को एडजस्ट किया जा रहा हो। एप्लीकेशन पर जो एडवांस पैसा मिला था हम उसे कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पर, इसलिए अलॉटमेंट पर हमें ये कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट कॉल सिन एरियर निकालना पड़ा। लेकिन फर्स्ट कॉल पर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जा रहा, इसलिए फर्स्ट कॉल पे डायरेक्ट कॉल सिन एरियर निकाल दो अलॉटेड शेयर से। यानी कि मिस्टर ए का अलॉटेड शेयर कितना है 400, तो 400 इंटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा हमारा 400 इंटू 5 2,000 रुपीज प्लस, ध्यान रखेंगे यहाँ दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। आपने ये तो कॉपी कर लिया होगा, कॉपी कर लेंगे, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। यहां देखेंगे हमारा फर्स्ट कॉल पे कॉल सिन एरियर कितना होगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने नहीं दिया। और कौन से शेयर से देखेंगे तो अलॉटेड, तो मिस्टर ए को अलॉट कितना किए थे 400 शेयर इंटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल प्लस मिस्टर बी को कितना अलॉट कर रखा हमने 600 शेयर इंटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल, कितना हो जाएगा 4 5 20 2,000 रुपीज प्लस 6 5 30 3,000 रुपीज यानी कि 5,000 रुपीज।
तो आपने देखा कि अलॉटमेंट के टाइम कॉल्सिन एरियर हम कैसे निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि अलॉटमेंट पर हमको कुछ एडवांस अमाउंट को एडजस्ट करना था, लेकिन एडवांस अमाउंट को हम फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली कॉल्सिन एरियर निकाल दिए हैं कि मिस्टर ए ने 2000 और मिस्टर बी ने 3000 रुपए, यानी कि टोटल 5000 रुपए का कॉल्सिन एरियर है। तो हमें पाना था 6 लाख रुपए, लेकिन 5000 रुपीज का कॉल्सिन एरियर हो गया, तो हमको अब कितने पैसे मिलेंगे, 5,95,000। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन देता है, अगर आपको इस टाइप के इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, तो आप सिंपली जो वर्किंग नोट मैंने पहले किया ये निकाल लो, यानी कि अप्लाइड माइनस अलॉटेड एडवांस मालूम कर लो कि उसका कितना पैसा है, ताकि कॉल्सिन एरियर निकालते वक्त आपके लिए ये चीज इजी होगा। और दूसरा स्टेप आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया है तो अप्लाइड इनटू अलॉटेड बाई अप्लाइड कर देना है। ये ड्यू शेयर्स जो है, अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया है तो अप्लाइड से डिवाइड करो, अलॉटेड से मल्टीप्लाई करो, और अगर क्वेश्चन में अलॉटेड दिया है तो अलॉटेड से डिवाइड करो और अप्लाइड से मल्टीप्लाई करो। और इस तरह से दोनों सिचुएशन जो हमको चाहिए होता है, अप्लाइड और अलॉटेड, वो दोनों पॉइंट हमें फाइंड आउट हो जाएगा, जिससे कि हमको एडवांस अमाउंट निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। और फिर से मेरा एक लास्ट एडवाइस आपके लिए कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो काफी लंबा होता है, तो आप क्या करोगे, उसके एनालाइज करके उसके इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल दो। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको नोट कर देंगे बाहर, जिससे कि हमें उस क्वेश्चन को समझने और बनाने में काफी ज्यादा इजी होगा। आप जो ये क्वेश्चन बनाओगे तो ये जो कैलकुलेशन है ये सब आप वर्किंग नोट में शो करोगे। मैंने आपको ऐसे ही रफ में दिखा दिया, आप इसको लैंग्वेज के साथ वर्किंग नोट में शो करना। तो आई होप कि आपको कॉल्सिन एरियर अगर दिया रहता है ओवर सब्सक्रिप्शन में, ये जो स्पेशल केस है प्रो राटा का, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपका कोई डाउट आता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट में अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को हमारे साथ शेयर करें, हम उस डाउट्स को क्लियर करके आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।